आप सभी से मैं देवरावन मलावी और तमाम वरिष्ठ जन, सियाने बुजुर्ग, युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं। हम आपसे एक जाहिर अपील करते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि आज विधानसभा चुनाव अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बहुत तेजी से जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, मातृशक्ति बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़े तेजी से मिल रहा है। गांव गांव में हमें आमंत्रित कर रहे हैं और कई गांव में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर हर गांव में 5-5, 10-10 गांव की हमारी माताएं बहनें इकट्ठे होती है, युवा साथी बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं और कई बार हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप माफी चाहते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है और हम बहुत सारे गाँव नहीं घूम पा रहे हैं। इसलिए आप मेरी तरफ से ये जो विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव इस बार देवरावन मलावी नहीं लड़ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव गांव के हर एक सियाने बुजुर्ग और हर एक सुख दुख में साथ देने वाले लोग लड़ रहे हैं। यही सोच के आपको विधानसभा चुनाव में आपको मेरी जिम्मेदारी अदा करना है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि इस चुनाव को लड़ते समय मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं कर पाया, सूचित नहीं कर पाया। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो सरपंच चुनाव, जनपद, जिला पंचायत जीते थे और कई बार हारे भी हैं और कई पूर्व में जीते हैं, उन सभी से मैं कॉल नहीं कर पाया। कई सारे लोगों को मुझे कॉल करनी चाहिए था, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं सभी से अपील करता हूँ, इस भाई को आपने बहुत प्यार दिया है। जगह जगह में एक दिन में 15-15, 20-20 गाँव में मैं बैठकें लेता हूँ, उसके बावजूद भी कई गाँव मेरे से छूट जा रहे हैं। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि जिन जिन के मैं गाँव छोड़ दे रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने स्तर पर अपने गाँव के लोगों को हल्दी चावल का पीला निमंत्रण बनाकर 3 नंबर की बटन दबाने के लिए, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह में बटन दबाने के लिए और तमाम गुणवान और तमाम ST/SC, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों को एक सुरक्षित जीवन और बेहतर भविष्य के लिए जिताने के लिए आप काम करेंगे। सम्मानीय मतदातागणों, भाइयों बहनों, गाँव में रहने वाले तमाम साथियों, आपने बीजेपी और कांग्रेस की नीति और रीति बहुत अच्छे तरीके से देखी है। आज आप रोड के लिए तड़प रहे हैं, बिजली के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा के लिए तड़प रहे हैं। और ये तड़प मैं देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इन्हीं समस्याओं के लिए सड़क में लड़ा हूँ, आपके लिए मैंने लड़ा हूँ। और जब वे मांगे हमारी पूरी कई बार नहीं होती तो हम लोग हताश हो जाते हैं। इस बार हताश होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मांगे हैं वो तभी पूरी होगी जब आप ऐसे लोगों को चुनोगे जो आपकी मांगों के लिए सड़क में उतर के आंदोलन करने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हो। सम्मानीय साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके भाई देवरावन मलावी मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का विधायक प्रत्याशी भी है और बहुत कम समय में अमरवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की वोट बैंक को जमीन के अंदर से दीवारों के मापिक खोल कर अपने तरफ खींचने का काम हमारे तमाम बुजुर्ग युवक साथियों के इसके लिए मैं बहुत बहुत आज हमारे जो सियाने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको आप दिखाइए। और पीछे जो युवा खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए और ये जो मेहनत है हमारी जरूर सफल होगी। और ये मेहनत सफल होने के पश्चात हम ईमानदारी से जैसे हमें काम करना है वैसे पूरे दिलो जान से हम लोग काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी जो तकलीफें हैं और हमारी जो मांगे हैं वो शहरों से नहीं, सबसे पहले गांव में सड़क, बिजली, पानी, ये पूरी सुविधाएं, बुनियादी सुविधा गांव में मिले, इसमें हम फोकस करेंगे। क्योंकि शहर में सारी सुविधाएं मिल गई, लेकिन आज भी हमारे गांव के लोग काला कपड़ा और बोर्ड लगाकर ये बोलते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिरकार ऐसी हालत किसने बनाई इनकी? आखिरकार हमारे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार ये छिंदी और भटका कापम जो पावर हाउस है, ये पावर हाउस 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए बिजली दे रहा, बाकी दिन बोल रखता है, टेम रखाता बिजली, न वो पानी भगा पाते न वो पानी पी पाते। आखिरकार इस हालात का जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। क्यों? आपके गांव में सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और जब आपकी बुनियादी समस्याएं हैं उनके लिए इनके पास टाइम नहीं है। इसलिए सम्मानीय साथियों, आप इस जिम्मेदारी को, इस भाई को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। और आपसे विनम्र अपील करता हूँ, माफी चाहता हूँ कि आप तक भले ही मैं न पहुँच रहा हूँ, लेकिन हमारी आवाज और हमारे सियाने बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे युवाओं जो गली गली जा रहे हैं, इनको देवरावन मलावी समझकर आपको स्वीकार करना है। और गांव गांव आप खुद प्रत्याशी बनकर, आप खुद विधायक का उम्मीदवार बनकर आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके दादा हीरा सिंह मरकाम और मनमोहन साहब भट्टी जी का मिशन हम पूरा करेंगे साथियों, तब जाके हम पूरा करेंगे। सम्मानीय साथियों, आज ये पीला गमछा
कोई राजनीति में बीजेपी कांग्रेस ने ऐसे रोज इस्तेमाल कर रही है। ये गमछा ये इस्तेमाल नहीं करती, चुनाव होने के बाद ये गमछा ये कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। लेकिन इसका सम्मान बनाने के लिए दिन रात हमारे सियाने बुजुर्गों ने जो मेहनत करी है, वो मेहनत हमें याद है। इसीलिए आज सियाने बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे युवाओं का साथ अगर हम पे मिल गया तो इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर पुनः गोंडवाना का झंडा हम लहरा के रहेंगे और डंके की चोट में काम करने का काम करेंगे। साथियों, हमने कभी डर के काम नहीं किया। और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग डाल लीजिए एफआईआर, रोक लीजिए हमारे युवाओं को, लाख पैसा दे दीजिए, लेकिन इस बार का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भट्टी जी को आपने हमसे छीन लिया, मोनिका भट्टी को हमसे तुमने छीन लिया और आज पीला गमछा भी तुम हमसे छीन रहे हो। याद रखिएगा, आपका ये चोरी करने की आदत पूरी जनता देख ली है और ऐसे चोरों को भगाने का काम। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए आपको यही अपील करता हूं कि मैं आपके गांव में भले ही ना पहुंच पाया हूं, लेकिन आपको स्वयं देवरावन भलावी बन के खुद को प्रचार करना पड़ेगा और इस भाई को आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद।